Hello everyone, this is Manish Manti welcoming you once again to your channel, Your English Buddy. Friends, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि How are you के एक पॉसिबल रिप्लाईज आप कैसे दे सकते हैं। उस वीडियो में ज्यादा फोकस फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती पर था, पर आज के सेगमेंट में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेंटल स्टेट अर्थात मन की दशा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। How to describe one's state of mind in English? मतलब हम मानसिक रूप से कैसा उस समय महसूस कर रहे हैं, इस बात पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपको कैसा लग रहा है और आपका जवाब है मैं अच्छा या प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, तो इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिए और जब भी आप इंग्लिश में इस तरह के आंसर्स दें, ध्यान रखिएगा आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ डू यू फील और आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? When you feel happy or you're feeling happy, your possible answers can be I feel delighted or I am feeling pleased. I am pleased. We feel glad. We are feeling ecstatic. ये जो वर्ड्स इन सेंटेंसेस में आए हैं जैसे कि delighted, pleased, glad, ecstatic, happy, ये सभी इंग्लिश में सिनोनिम्स हैं अर्थात पर्यायवाची। आप happy के स्थान पर delighted या delighted के स्थान पर pleased या glad या ecstatic शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। Sammy feels blissful. Sammy is blissful. Everyone was joyous. Everyone felt joyous. ये तो था आपके प्रसन्न होने की दशा में आपके क्या आंसर्स हो सकते हैं। Let us see now when one is very very happy. यदि आप बहुत खुश हो, तो जैसे हिंदी में हम बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खुशी का ठिकाना नहीं होना, खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं पड़ना, या खुशी के मारे सातवें आसमान पर चले जाना। इसमें इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिलते हैं। तो इन दैट कंडीशन व्हेन यू आर वेरी वेरी हैप्पी, योर पॉसिबल आंसर्स कैन बी आई एम ओवर द मून, आई एम इन सेवेंथ हेवन, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, I'm as pleased as a punch. Or you can say, I am thrilled to bits, or I am thrilled to pieces. I am cock-a-hoop. ये सारे expressions जो थे, वो आप बहुत खुश जब हों, तब आप अपने आप को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। Let's move on to the third state. When one feels sad or may feel sad, अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं या आप किसी चीज का बुरा आपको लग रहा है और उस वक्त आपसे कोई पूछे कि how are you, तो आपके आंसर्स हो सकते हैं अमित is glum, मतलब अमित दुखी है, या अमित feels glum, अमित निराश है। I was depressed, मैं निराश था। I felt depressed, मैं हताश था, निराश था। I was feeling depressed. Are you feeling dejected? Why do you feel dismayed? Don't feel morose. ये जितने भी वर्ड्स आपने सुने या देखे, dejected, dismayed, disappointed, glum, morose, ये सब आप तब यूज कीजिए जब आप आपको खराब लग रहा हो, आप दुखी हो। इसी तरह जैसे हमने प्रसन्नता की स्थिति की बात की थी, इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस और इडियम्स हैं जब आप बहुत ज्यादा खराब फील कर रहे हो, बहुत दुखी हो, बहुत ही उदास हो, तो आप कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी उस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए।
किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप कहिए आई एम डाउन इन द डंप्स, आई एम फीलिंग द ब्लूज, आई एम एज मिजरेबल एज सिन, आई फील वेरी लो, आई एम इन डोलड्रम्स। इन फ्रेजेस को स्पेशली वो लोग जो अभी बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, इन्हें याद रखना जरा मुश्किल काम है। तो आपको ध्यान रहे, मैं हर एपिसोड में आपसे ये कहता हूं कि प्रैक्टिस हैज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ओवरनाइट, रातों रात इंग्लिश बोल पाना, इसमें टाइम लगता है और एकदम से चीजें याद नहीं होती। सो यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम वीडियोज वेयर यू विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब आप अगर कोई मन में आपके शंका है वीडियो को लेकर या किसी चीज को लेकर, तो बहुत जल्द हम लोग डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करेंगे। बट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्पीकिंग। रिमेंबर, स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आप उसे बार बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। Thank you very much for being with me on Your English Buddy. And of course, before we sign off, please like, share and subscribe to this channel and press the bell icon to get notified every time we upload a new video. Thank you very much and so long.